हाय गाइस, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, जेंडर ऑफ नाउन अर्थात लिंग। वैसे देखने में बहुत इजी है और मोस्टली यही पता होता है, दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बट इन इंग्लिश देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर बोले तो लिंग, जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। मतलब जेंडर एक ऐसा शब्द है या वह शब्द होता है जो नाउन के बारे में नर या मादा होने का आभास कराता है कि वह नर है या मादा है। साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज में 4 जेंडर होते हैं, अर्थात इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 4 जेंडर्स, 4 लिंग होते हैं। सबसे पहला है मस्कुलाइन जेंडर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग, अर्थात ऐसा जेंडर या वह जेंडर जिससे उस शब्द को या उस नाउन को देखते ही पता पड़ जाए कि यह नर है, अर्थात ये पुरुष है या नर की स्टेट को इंडिकेट करता है, तो हम समझ जाएंगे कि यह पुल्लिंग है, अर्थात मस्कुलाइन जेंडर है। जैसे सुनील लड़के का नाम है तो सुनील बॉय, बॉय लड़के को बोल सकते हैं। ब्रदर भाई, कहना शब्द को देखते ही, नाउन को देखते ही हम जज कर लेंगे, डायरेक्टली जज कर लेंगे कि यह है मस्कुलाइन जेंडर, अर्थात पुल्लिंग है। मैन, किंग, ऑक्स एटसेट्रा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम इसके आधार पर हम जज कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है दूसरा फेमिनाइन जेंडर, मतलब स्त्रीलिंग। जैसे किसी लड़की का नाम है, जैसे सीता, गर्ल लड़की है, सीता लड़की का नाम होता है। सिस्टर बहन, वुमेन, क्वीन, काउ, तो ये क्या है, ये फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल है कि हम इनको देखते ही हम जज कर लेंगे, हम समझ जाएंगे कि यह है फेमिनाइन जेंडर है, अर्थात इस नाउन में फेमिनाइन जेंडर है। साथ में थर्ड जो जेंडर है वो होता है कॉमन जेंडर, इसको कॉमन जेंडर के नाम से बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उसको उभयलिंग। कॉमन जेंडर को बोलते हैं उभयलिंग, अर्थात ऐसी नाउन जिनको देखने से या पढ़ने से यह जज नहीं कर पाए कि वह स्त्री है या पुरुष है, नर है या मादा है। जैसे टीचर, अब टीचर देखिए, टीचर कोई पशु तो हो नहीं सकता, कोई वस्तु हो नहीं सकती, टीचर होता है या तो पुरुष या महिला, इसलिए इसको कॉमन जेंडर में रखा गया है। उसी तरह स्टूडेंट, स्टूडेंट में भी लड़का या लड़की, अर्थात गर्ल और बॉय दोनों स्टूडेंट हो सकते हैं, इसलिए इसको कॉमन जेंडर में रखा गया है। डॉक्टर, डॉक्टर भी स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। उसी तरीके से गेस्ट, अतिथि, गेस्ट में भी कोई भी स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। पेरेंट, पेरेंट में दोनों इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड है, माता पिता। एनिमी, दुश्मन, ऐसे और सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। साथ ही लास्ट जो है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है जिसका लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता, नपुंसक लिंग होता है, और उसमें भी हम इनको 3-4 तरीके से अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैटेरियल नाउन, अर्थात द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है उसको अपन नेट्रल जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसका नाम दे सकते हैं। जैसे बुक वस्तु है, अर्थात वस्तुगत संज्ञा, पेन, वुड, ऑयल, ऐसे एटसेट्रा और भी हो सकती हैं। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का होता है भाववाचक संज्ञा। इसके लिए जो ये नेट्रल जेंडर में आती हैं, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, एक तरह से ईमानदारी, ये एक भाव है, एक विशेषता है। स्वीटनेस, स्वीटनेस अर्थात मधुरता, काइंडनेस दयालुता, तो ये क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में
आती हैं और इनका हम जेंडर निर्धारित नहीं कर सकते, इसको नेटर जेंडर में काउंट करते हैं या बोलते हैं कलेक्टिंग नाउन। अब ये बहुत अच्छी चीज है। कलेक्टिंग नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। कोई भी समूह है, जैसे बंच, बंच का होता है गुच्छा, एप्पल, सॉरी बंच, क्राउड, क्राउड का होता है भीड़। अब देखिए, कहने का मतलब कहीं भी अपन भीड़ देखते हैं तो हम वहां रुक कर उनको ये जज नहीं कर सकते या काउंट नहीं करते हैं कि कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं। सिर्फ अपन उसको क्राउड बोलते हैं, इसलिए उसको अपन कोई प्रॉपर जेंडर नहीं दे सकते। फ्लॉक, फ्लॉक, फ्लॉक का होता है एक तरह से झुंड, पशु है, बकरी है, भैंस है, गाय है, इनका झुंड, उनमें कितनी नर है, कितनी मादा है, ये अपन जज नहीं करते। टीम, अब टीम में आप कोई किसी भी चाहे कोई प्ले की टीम देख लीजिए या कोई किसी भी तरह की कोई टीम देख लीजिए, टीम का मतलब होता है दल, तो उसमें आप उसमें जज नहीं कर सकते कि इसमें नर है या मादा है। इस शब्द को अर्थात इनकी शक्ल देखकर आप ये जज नहीं, शब्द की शक्ल देखकर, इसका हुलिया देखकर आप जज नहीं कर सकते कि यह नर है या मादा है। जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा मस्कुलाइन जेंडर, ऐसे शक्ल देखते ही, शब्द की शक्ल देखते ही, उसका फॉर्मेशन देखते ही हम तुरंत हमने बता दिया कि ये मस्कुलाइन जेंडर है, अर्थात पुल्लिंग है। जैसे बॉय है, बॉय को देखते ही बता दिया। ब्रदर, ब्रदर कहने मतलब पुरुष हो सकता है भाई, कोई महिला तो भाई बन नहीं सकती, इसलिए इसको अपन मस्कुलाइन जेंडर में। ठीक इसी तरीके से यहाँ अपन इन चीजों को जज नहीं कर पा रहे। उसी के साथ कलेक्टिंग नाउन जो होती है उसमें इंसेक्ट्स, ऑल टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, सभी प्रकार के कीट और लॉर क्रिएचर, छोटे छोटे प्राणी जो हैं वो भी इस कलेक्टिव नाउन में ही आते हैं, अर्थात समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे चींटी, चींटियां बहुत सारी होती हैं, उनको अपन जज नहीं कर सकते कि इसमें चींटी कौन सा है, चींटा कौन सा है, ऐसे अपन देख नहीं सकते। क्रॉ, क्रॉ जैसे कौवा है, कौवे को देखकर अब उसकी प्रजाति जो है उसको देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं इसमें नर कौन सी है और मादा कौन सी है। उसी तरह से बेबी, बेबी यानी बच्चा, शिशु, छोटे बच्चे होते हैं, उनको देखकर जज नहीं कर सकते कि लड़का है लड़की है, अर्थात मेल या फीमेल है। छोटे छोटे बच्चों को हम जज नहीं कर सकते। इसलिए ये जेंडर का जो टॉपिक है उसमें अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, नेचुरल जेंडर। फ्रेंड्स, अपन ने इसके टाइप्स पढ़ लिए। टाइप्स पढ़ने के बाद में इसका अपन पढ़ेंगे वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स, अर्थात किन किन तरीकों से हम नाउन को फेमिनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अपन कर सकते हैं कि पूरे शब्द को बदलकर बाय चेंजिंग फुल या होल या एंटायर वर्ड, अर्थात पूरे शब्द को चेंज करके अपन उसका जेंडर चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉय है, बॉय का गर्ल कर देंगे, ब्रदर है, सिस्टर, ये अपने आप में देखते ही समझ में आ जाएगा। ये बहुत एक लो लेवल की चीज़ है, बट कई बार इनमें प्रॉब्लम आती है। इससे नीचे मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। ब्रदर का सिस्टर, मदर, मदर से फादर, किंग, किंग से क्वीन, ये हो गया। अपन ने देखिए यहाँ पूरा शब्द बॉय है और बॉय को डायरेक्ट गर्ल में चेंज किया था, शब्द ही परिवर्तित हो गया, पूरा शब्द ही बदल गया, पूरा वर्ड ही बदल गया था, नाउन ही बदल गई। अब है बाय एडिंग ए सिलेबल, सिलेबल का होता है शब्दांश, कोई शब्द का अंश हम जोड़कर उसे फेमिनाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गॉड है, गॉड यानी ईश्वर, अब उसमें ESS लगाएंगे, तो जैसे लगाएंगे तो इसका गॉडेज डबल टी हो जाएगा और ESS लगा देंगे। प्रिस्ट यानी पंडित या पुजारी, तो उसमें ESS लगा देंगे तो प्रिस्टेज अर्थात पुजारिन या पंडिताइन। लाइन से लाइनेस अर्थात ESS लगा के हम इसको फेमिनाइन कर दिया। पोएट, पोएटेस, ESS लगा के पोएट यानी कवि और कवियत्री। लेकिन इस नियम में कुछ एक्सेप्शन कंडीशन है, अपवादजनक स्थितियां होती हैं कि यदि कोई नाउन है और उस नाउन में कुछ ही हैं जिनमें आपको ऐसे करना है, ये पर्टिकुलर नाउन है, उनको आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसा करना है कि
अंत में आपको वोवल को हटाकर और फिर बाद में आपको ईएस जोड़ना है। जैसे टाइगर है, टाइगर में लास्ट में ई है, अर्थात लास्ट के लेटर से बीच पहले ई वोवल दे रखा है, इसको हटाकर आपको टाइग्रेस अर्थात मादा चीता ये करना है। हंटर, हंटर शिकारी। अब इसमें ई देखिए, ई को हटा के हंट्रेस अर्थात शिकारिन। उसी तरह से एक्टर, मोस्टली इसका फेमिनाइन बनाने के लिए, इसका जेंडर चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट ई डबल एस लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको बिल्कुल अमेजिंग लग रहा होगा कि ये तो गलत है, जबकि वास्तव में ऐसा ही होता है। ई अर्थात वोवल्स को हटाते हैं और वोवल्स को हटाने के बाद में आपको ई डबल एस लगाना होता है। जैसे एक्टर, ओ हटा दिया, एक्ट्रेस। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये चीजें तो सबके दिमाग में होती हैं कि मदर का फादर, किंग का क्वीन, ब्रदर का सिस्टर, बॉय का गर्ल, वाइफ का हस्बैंड, ये चीजें आप सब समझ सकते हैं। बट यहाँ जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ, ये बात वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। बाई प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर, अर्थात एक शब्द को किसी नाउन से पहले या नाउन के बाद में जोड़कर या रखकर हम फेमिनाइन बना सकते हैं, उसका जेंडर चेंज कर सकते हैं। किसी भी नाउन का जेंडर चेंज करने के लिए हमें इस स्तर से भी गुजरना होता है। जैसे पिकॉक, पिकॉक का मतलब मोर, और इस कॉक की जगह कॉक का होता है मुर्गा, और हैन यानी मुर्गी। तो ये देखिए पीहन, इसका क्या हो जाएगा, पीहन। उसी तरीके से ही गोट, ही गोट का होता है बकरा, और उसका हो जाएगा सी गोट। उसी तरीके से अपन ने यहाँ तो बाद में अर्थात नाउन है, उसके बाद में इसको चेंज किया है, नया शब्द जोड़ा है। उसी तरीके से यहाँ पहले स्टार्टिंग में अपन ने शब्द जोड़ा है, यहाँ उसको हटा के। अब देखिए ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर तो ग्रैंड मदर, सन इन लॉ तो इसका हो जाएगा डॉटर इन लॉ। सन इन लॉ का होता है दामाद, सन इन लॉ का होता है दामाद, और डॉटर इन लॉ का होता है बहू। मिल्कमैन, दूध वाला, मिल्कमेड, बहुत अच्छा है। मिल्कमैन का जो जेंडर चेंज करते हैं तो उसके लिए मिल्कमेड यूज करते हैं। हालांकि कई जगह आपको मिल्क वुमेन मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा अटपटा सा लगता है। आजकल मिल्क मेड यूज करते हैं, तो आपको मिल्क मेड करना है। आपके सामने ये चीजें मैंने बताई हैं, इनमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही होंगी जो बिल्कुल कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, ये चीजें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाली हैं, क्योंकि यहाँ मोस्टली कई एग्जामों में ऐसे पूछा भी जाता है। ये चीज़ें तो सब कर देते हैं, लेकिन ये वाली जो मैंने बताई है, इन नाउन का जेंडर चेंज करने के लिए यहाँ हम गलती करते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट करें, और यदि आपको और कुछ इससे अलावा कुछ टॉपिक पढ़ना है या कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके लिए भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक्स।